हॉन्टेड स्टोरीज तो तूने बहुत सुनी होंगी। हाँ। हमारे पेरेंट्स भी सुनाते हैं, हमारे दोस्त यारों से भी सुनी होगी हमने, है मूवीज में, टीवी शोज में, मतलब बहुत इंसिडेंट होते हैं। उसमें से कुछ लोग कहते हैं कि कुछ रियल भी होते हैं, कुछ फेक भी फेक्स भी होते हैं। होती है। है पर ये जो इस स्टोरी में तुझे स्टोरी सुनाऊंगा ना, ये है तो रियल स्टोरी है, पर इसके बारे में ना कोई एविडेंस ही नहीं है कि ये हाँ। रियल थी या नहीं थी, कोई एविडेंस नहीं है इसके बारे में। और आज के मॉडर्न टाइम में, इतने मॉडर्न टाइम में है जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इवॉल्व हो रही है और सब कुछ इतना एडवांस है, और एक एजुकेटेड पर्सन के साथ ऐसा होना, ये इंसिडेंट होना जिसमें टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व हो, बहुत रेयर है। ये तो कुछ मतलब क्रीपी स्टोरी लग रही है। हाँ, मतलब क्रीपी भी कह लो यार इसको, है थोड़ी सी हो सकता है साइकोलॉजिकल भी हो, है कि उसके माइंड में हो ऐसा कुछ, है या उसके साथ रियल में ऐसा हुआ हो, मतलब कोई एविडेंस ही नहीं है जिससे वो प्रूव कर पाए। ये मतलब स्टोरी एक लड़की की है, मतलब इसमें जो जिसका इंसिडेंट हुआ वो लड़की है, फीमेल अच्छा। है और अच्छी खासी एमएनसी में काम करने वाली फीमेल है। तो उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, और भाई मतलब तू बिलीव नहीं करेगा कि ऐसा इंसिडेंट अगर तेरे साथ होता है तो यार मतलब सच्ची में, या मेरे साथ भी होता है तो हम बिलीव ही नहीं कर पाते हमारे साथ क्या हो गया, जिसमें टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है और कोई एविडेंस भी नहीं मिला कि वो असली में हुआ भी था या नहीं हुआ था, या खाली तेरे या मेरे मन का वहम था। तो ऐसा इंसिडेंट है। तो अब स्टोरी की मतलब स्टार्ट करते हैं। तो मतलब स्टोरी ना एक लड़की हम्म। है मतलब कि अच्छी खासी एजुकेटेड लड़की है। हाँ मतलब गुड़गांव की स्टोरी है ये ये। तो पास की स्टोरी है। हाँ, तो लड़की का नाम तो एग्जाम्पल लगा लो, उसको कुछ भी कह देते हैं हम। पूजा कह देते हैं। हाँ पूजा कह देते हैं, उसका नाम हम पूजा ले लेते हैं क्योंकि रियल नाम हम नहीं दे सकते। वो फिर वो हो जाएगी वायरल, वो हाँ, कि कहीं ना कहीं भाई आजकल सोशल मीडिया पे आज कहीं भी कुछ हर भी कोई पहुंच जाता फाइंड है। कर सकता है हाँ, किसी को भी। तो हम पूजा ले लेते हैं लड़की का नाम। तो पूजा एक गुड़गांव की एमएनसी में काम करती थी, उसकी डेजिग्नेशन भी अच्छी थी, है और गुड़गांव से वो रहती थी वेस्ट दिल्ली में। वो अच्छा। वेस्ट दिल्ली में रहती थी, प्रॉपर एरिया का नाम भी नहीं पता मुझे। हम्म। है वेस्ट दिल्ली रहती थी, वो अपनी कार से अप डाउन करती थी गुड़गांव। तो एक दिन यार उसकी कार सर्विस के लिए गई हुई थी, तो उस दिन वो अपने घर से कैब बुक करके ऑफिस आई थी, और अपना उसका ऑफिस का डे हेक्टिक था क्योंकि मंथ एंड चल रहा था। कार उसके पास थी नहीं, तो वो अपना कैब से बुक करके आई थी। है और रात को उसको ऑफिस से निकलते निकलते काफी लेट हो गया था क्योंकि वर्किंग लोड ज्यादा था। वो तो होता है। है तो अब डिस्टेंस भी कुछ बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं था। वैसे तो देखो गुड़गांव से दिल्ली आने में, वेस्ट दिल्ली वगैरह आने में टाइम तो लग जाता है उसके घर का, मतलब 1 डेढ़ घंटा लग जाता है, 1 सवा घंटा। है पर वो ऑफिस से उस दिन निकलते निकलते उसको करीब 10 बज गए थे। है तो फिर अब उसको पता था कि चलो कैब मिली जाती है, और हालांकि उसका जो ऑफिस था वो थोड़ा सा आइसोलेटेड लोकेशन में था, थोड़ा सा दूर हम्म। दराज था गुड़गांव में, गुड़गांव से बाहर था। है पर फिर भी चहल पहल रहती है उस रोड वो पे तो क्योंकि है ही गुड़गांव है। से दिल्ली अप डाउन करने वाले बहुत लोग बहुत हैं, लोग हैं। है ना, भीड़ रहती ही है। तो अब थोड़ा सा लेट हो गया था, तो थोड़ा सा ट्रैफिक, पीक आवर खत्म हो गया था, हम्म। तो ट्रैफिक थोड़ा सा कम हो गया था, तो उसको कैब जो टाइम ले रही थी हम्म। अप्रोक्स 35-40 मिनट उसका घर का वो डिस्टेंस। ट्रैफिक को वैसे भी हाँ थोड़ा लगता है टाइम क्योंकि लगता है। ट्रैफिक थोड़ा कम हो गया था। वैसे ही घंटा लगता है पर ट्रैफिक कम हो गया, तो 35-40 मिनट उसको डिस्टेंस दिखा रही थी कैब। है तो पूजा ने अपना नॉर्मली ऐप से कैब बुक करी। है अब क्या है ना, गुड़गांव में यार सबको पता है, जो भी गुड़गांव में रहने वाले हमारे दोस्त हैं, है ये कैब बहुत मुश्किल से मिलती है यार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत दिक्कत है। आप बुक करोगे, वेटिंग टाइम तो बहुत ज्यादा ही होगा। हाँ तो 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं और अप्रोक्स लेट वेटिंग टाइम। नाइट पे लेट तो नाइट में थोड़ा सा रश भी कम हो जाता है हाँ, कैब्स का, और तो सब अपने टाइम घर लग पे जाता चले है। जाते हाँ, हैं। तो जब पूजा ने कैब बुक करी, अपना कैब आराम से बुक हो गई। पूजा ने 10 बजे से थोड़ा पहले ही कैब बुक कर दी थी हम्म। ताकि जब वो ऑफिस से बाहर निकले तो कैब उसको वेट करते हुए मिल जाए। तो जब उसने कैब करी, कैब पहले तो हो नहीं रही थी बुक, फिर कैब एक बुक हुई तो उसमें उसकी लोकेशन पे अराइव करने के लिए 25 से 30 मिनट दिखा रहा था कैब को। ठीक है, पूजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं वर्क कर लेती हूँ उतने, है इतने जब कैब आएगी तब मैं अपना चल जाऊंगी। है तो पूजा ने अप्रोक्स 9:50 पे कैब बुक करी थी, तो 20-25 मिनट दिखा रहे थे। तो पूजा ने कहा चलो इतना रैप अप करती हूँ काम और अपना नीचे जाकर थोड़ा सा वेट कर लेती वेट हूँ। कर। तो कैब 20-25 से 30 मिनट दिखा रही थी, और वो लोकेशन में जो कैब थी ऐप में मूव भी हो रही थी कैब। है तो पूजा ने का काम खत्म हो गया, तो थोड़ा सा वेदर अच्छा हो रखा था, तो पूजा ने कहा चलो नीचे जाके पार्किंग एरिया में वेट कर वेट ली थी कर कैब ली। का। तो 20 से 25 मिनट के हिसाब से कैब का टाइम दिखा रहा था 10 20 10 25 का टाइम दिखा रहा था कैब का। है और कैब अपना मैप में मूव भी हो रही थी पूजा के लोकेशन की तरफ।
है। तो एक जगह जाके कैब रुक गई, ऐप में कैब रुक गई थी, है। तो पूजा बस कैब वाले को कॉल करने ही वाली थी, उससे पहले ही वही कैब जो पूजा ने बुक करी थी, हम्म। वो उसके बिल्कुल ऑफिस के सामने आके खड़ी हो गई। वो फोन में कभी किसी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है हाँ तो रुक फोन में, जाएगी। हाँ तो पूजा ने सोचा कि चलो फोन में थोड़ा सा नेटवर्क इशू वगैरह हो जाता है, ग्लिच हो जाता है, जीपीएस वो तो है है। तो प्रॉब्लम हो जाती है। फिर भी पूजा ने वेरीफाई करने के लिए हम्म। कैब का एक बार नंबर देखा, हम्म। ड्राइवर से उसका नाम पूछा, है। ड्राइवर ने अपना नॉर्मली सेम ही नाम बताया हम्म। जो ऐप में शो हो रहा था, है। हालांकि कैब देखो अंधेरा था थोड़ा सा कैब में, तो ड्राइवर का फेस पूजा ढंग से नहीं देख पाई, हम्म। ड्राइवर का फेस पूजा ढंग से नहीं देख पाई, है। पर ड्राइवर ने नाम बताया, ठीक है। तो कार तो है सेम है ना। है कार तो कार भी सेम है। सेम है, कार का मॉडल भी सेम था, कलर भी अच्छा। सेम था और नंबर भी सेम था। तो पूजा ने कहा चलो ठीक है, हो सकता है ग्लिच हो गया हो। पूजा अपना कार में बैठी, ड्राइवर ने नॉर्मली सीधा डायरेक्टली कुछ नहीं बोला पूजा से, मैडम ओटीपी। पूजा ने ओटीपी बताया, पूजा के ऐप में भी राइड स्टार्ट हो गई, तो पूजा को थोड़ी सी तसल्ली हो गई। एक एक डाउट वो था कि कैब चल नहीं रही थी ऐप में, तो एकदम से क्या हो गया उसको उसमें। तो पूजा ने कैजुअली ड्राइवर से पूछने की कोशिश करी, है कि भैया ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही थी। ड्राइवर ने कोई खास जवाब नहीं दिया, तो ड्राइवर अपना कार नॉर्मली चलाता रहा, है। अब देखो रात का समय था, है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह वैसे भी एरिया में ज्यादा बढ़िया होती नहीं है। हालांकि ड्राइवर जीपीएस का रूट ही फॉलो कर रहा था, और पूजा तो फेमिलियर थी उसी रोड हाँ से, क्योंकि वो डेली अप डाउन करती थी वो अपनी तो कार है से, ही। तो उसको पता है सब कुछ। तो ड्राइवर अपना नॉर्मली चला रहा था, पूजा भी रिलैक्स होकर अपना वेट कर रही थी, गाड़ी में बैठ के अपना ट्रैवल कर रही थी। हालांकि पूजा मतलब ड्राइवर का फेस ना विजिबल ही नहीं हो पा रहा था, ये वाला लाइट ऐसी थी, क्या ऐसा था कि पूजा डायरेक्टली ड्राइवर के फेस को देख ही नहीं पा रही थी। वो होता है कभी लाइट की प्रॉब्लम्स भी होती हाँ है हो सकता हाईवे है, पे। हाँ, कि मिरर में भी उसकी कोई ज्यादा खास रिफ्लेक्शन नहीं आ रही रिफ्लेक्शन। थी, वो नहीं होता। तो पूजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, नॉर्मल ही है, वो चुपचाप चला रहा है, मैं चल रही हूँ। 35 to 40 मिनट, 35-40 मिनट में पूजा बिल्कुल अपनी घर की लोकेशन पे पहुंच गई, ड्रॉप लोकेशन आ गई, है। ड्राइवर ने कुछ नहीं बोला, ड्राइवर ने अपने आप ही राइड स्टॉप कर दी, हम्म। बिल्कुल पूजा की सोसाइटी के गेट पे, हम्म। है। चुपचाप उसने पेमेंट का क्यूआर कोड दिखाया पूजा को पीछे की तरफ ही, हम्म। पूजा ने डायरेक्टली वहीं से क्यूआर कोड की पेमेंट कर दी। हम्म। पेमेंट सक्सीड हो गई, राइड ऐप में भी राइड एंड हो गई, और पेमेंट भी उसकी हो गई। पूजा इसमें अपने आप चुपचाप निकल के, इसमें हम्म, क्रीपी स्टोरी कैसे है? ये तो नॉर्मल स्टोरी लग रही है मेरे को नहीं सुनने यार में। अभी पार्ट आएगा ना, अभी मैं क्रीपी पार्ट बताऊंगा तुझे। वैसे वैसे ये तो अपने घर पे पहुंच गई ना, तो क्रीपी क्या पार्ट है नहीं इसमें? क्रीपी पार्ट अभी स्टार्ट होगा, अच्छा। अभी तो स्टोरी का एक तरह से आप लगा लो इंटरवल है यार ये, है कि अभी क्रीपी पार्ट तो अभी आना बाकी है, जिसमें यार मैं भी थोड़ा सा वो हो गया था इसके बारे में सुन के कि ऐसा भी हो सकता है। अभी तो वो क्रीपी पार्ट आएगा। और सुनने से मेरे रोंगटे खड़े हो गए नहीं कि नहीं अभी भाई क्रीपी मतलब पार्ट ये आएगा कुछ। क्रीपी पार्ट तो है, देख अगर मैं ऐसी रात को कैब ले रहा हूँ ना, हाँ। है, तो इस स्टोरी के बाद ना थोड़ा सा मुझे भी वो हो जाता है कि अगर मेरे साथ ऐसा ग्लिच हो ऐप हाँ। में, है कि कैब रुकी हुई है जीपीएस पे, है, और कैब मेरे सामने आ जाए, तो मैं जीपीएस पे भरोसा करूं या उस कैब ड्राइवर पे भरोसा करूं कि जीपीएस खराब था या कैब ड्राइवर में कुछ फॉल्ट है। हाँ। तो अब क्रीपी पार्ट आएगा, अब स्टोरी मेन वो होगी। पूजा जैसी गाड़ी से अपना नॉर्मली उतरी, हम्म। कैब ड्राइवर चुपचाप गाड़ी लेके चला गया, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल था। पूजा ने घर पे गई, फ्रेश हुई, है, 5-10 मिनट बाद, ड्रॉप के 5-10 मिनट बाद घर पे हुई, फ्रेश हुई अपना, और वो बस डिनर पे बैठी ही थी। टाइम अप्रोक्स लगा लो, जब पूजा कैब में बैठी थी 10:05 पे, हम्म। 35-40 मिनट बाद लगा लो टाइम हो रहा था 10:40 अप्रोक्स, 10:45 अप्रोक्स, है। तो वो वही 11:45 10:50 पे अपना फ्रेश होके डाइनिंग टेबल पे बैठ गई। पूजा के पास एक फोन आया, फोन पे एक आदमी की आवाज आई कि मैम मैं ना लोकेशन पे खड़ा हूँ, आप कहाँ पर हो। वो तो पहुंच गई थी। पूजा अपने घर पहुंच गई हाँ थी, वही तो। है। तो उसने कहा भैया लोकेशन पे, आप कौन हो। हम्म। कह रहे मैम आपने कैब बुक करी थी ना, सॉरी मैं लेट हो गया, हम्म। है, मेरी कार का पंक्चर हो गया था। अच्छा। नहीं मतलब मेरी कार का पंक्चर हो गया था, हाँ। है, तो मैं लेट हो गया, आप कहाँ पर हो। पूजा ने कहा भैया क्या बात करनी है आपको, आप कहाँ से बोल रहे हो। कह रहे हम्म। मैम मैं ये ऐप से बात कर रहा हूँ, आपने हम्म। कैब बुक करी थी ना। पूजा ने कहा कि भैया अभी तो मैंने कोई कैब बुक नहीं करी। कह रहे मैम वो अभी अभी वाली कैब नहीं, ये 9:50 की बुकिंग है। अच्छा। मैम मेरी गाड़ी का पंचर हो गया था, अच्छा। इस चक्कर में मैं लेट हो गया। पूजा ने कहा 1 मिनट रुको मैं चेक करती हूँ हम्म। ऐप को। वो पूजा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई, क्या हाँ। मैटर है, उसको लगा कोई ग्लिच वगैरह कुछ, हम्म। दूसरी कैब बुक कोई हो गई होगी उस वो समय, तो उस कैब ऑटोमेटिक वाले हो ने बुक, जाती है। हाँ, है। तो उसने ऐप चेक करा, है भाई मतलब तू शॉक हो जाएगा,
जिस कैब में वो आई थी, यानी कि जो कैब उसने 9:50 पे अपने ऑफिस में बैठ के बुक करी थी हाँ अपने घर आने के हाँ लिए, उस कैब की राइड स्टार्ट ही नहीं हुई थी। ये ओटीपी और आई कैसे घर तक? यही सरप्राइज है भाई, मतलब कि वो कैब की राइड स्टार्ट ही नहीं हुई थी। उसके ऐप में वो कैब अभी भी उसके ऑफिस के लोकेशन के बाहर खड़ी थी और उसकी राइड स्टार्ट ही नहीं हुई थी। अच्छा। पूजा को फिर भी डाउट हुआ भाई ये हाँ ग्लिच हो वो सकता तो। है। तो पूजा ने कंफर्म करने के लिए ड्राइवर से पूछा हम्म कि भैया अपनी कैब का नंबर बताओ। हम्म ड्राइवर ने सेम नंबर बताया हम्म जो उस ऐप में शो हो रही थी। ठीक है, उसने गाड़ी का मॉडल हम्म और ड्राइवर का नाम भी पूछा, ड्राइवर ने सेम नाम बताया हम्म है जो कि उसके ऐप में बुक हुई थी और हम्म जिस कैब में वो आई थी। हम्म पूजा को लगा कि यार वो ड्राइवर थोड़ा सा मजाक कर रहा है, हम्म उसको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। हम्म हम्म। पूजा ने ड्राइवर से फिर से कहा कि भैया तुम पागल हो गए हो क्या, हम्म है कि तुम ये क्या मजाक कर रहे हो, है और तुमने अभी तो मुझे ड्रॉप करा है मेरी लोकेशन पे। ड्राइवर ने कहा मैं मजाक क्यों करूंगा, है आपकी कैब बुक करी थी, हम्म, है मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी, मेरी तो राइड स्टार्ट ही नहीं हुई। हाँ है वो ड्राइवर मजाक करेगा भी क्यों, उसने कहा मेरी तो राइड स्टार्ट भी नहीं हुई है, मैं तो अभी अभी आपकी लोकेशन पे जस्ट आया हूँ, है और मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी और मैंने आपको कई बार कॉल करने की ट्राई भी करी पर हम्म आपका फोन ही नहीं पिक हो रहा था। है पूजा ने कहा कि जब इतनी ही लेट हो गए थे तो आपने राइड कैंसिल क्यों नहीं करी। कह रहे मैम मुझे भी इसी लोकेशन पे आना था और इतनी रात को मुझे भी वेस्ट दिल्ली आना था। हाँ ड्राइवर को जो कैब ड्राइवर है वो अपने होम लोकेशन लगा देते हैं तो फिर अच्छा। वहां पे हाँ आने वो के लिए तो वो करते ऑफ हैं। कह रहे मैम कोर्स। मुझे भी वेस्ट दिल्ली आना था तो इतनी रात को मुझे भी राइड नहीं मिल रही थी तो हम्म आपको देखा कि आपको भी वेस्ट दिल्ली जाना है मुझे भी वहीं जाना है हाँ तो इस चक्कर में मैंने आपकी राइड कैंसिल नहीं करी। और मैं कहा कि आप लेडीज हो तो इस चक्कर में कि रात को कैब की काफी प्रॉब्लम हो जाती है हम्म तो इस चक्कर में मैंने राइड नहीं कैंसिल करी। पूजा ने कहा यार कि पर भैया ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं अभी कैब में आई हूँ, वो तो है, अभी हम घर है पे कि आई है अभी 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 घर पे आई हूँ, है कि आपके नंबर की कैब कैब थी और की। आप ही लेकर आए थे मुझे, हाँ मैंने आपको पेमेंट भी करी है इतने रुपए की। कह रहे मैम ये पॉसिबल ही नहीं है। पूजा ने कहा कि भैया आप झूठ बोल रहे हो। पूजा ने उसको सिंपल कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, आप मेरी ऑफिस की लोकेशन पे नहीं हो। हम्म है अब ड्राइवर को यार कोई ऐसा बोलेगा कि आप झूठ बोल रहे हो तो ड्राइवर को वो थोड़ी होगा, हाँ है वो भी एक मेहनत करने वाला इंसान है। तो ड्राइवर ने कहा ठीक है मैम मैं अभी आपको आपके ऑफिस की गार्ड से बात करवाता हूँ हम्म जो गेट पे गार्ड है। ड्राइवर ने गार्ड से बात करवाई, हम्म है गार्ड ने रिकन्फर्म करा कि हाँ जी मैडम ये वही कैब वाला है। हम्म कैब का नंबर कंफर्म करा, हम्म ड्राइवर का नाम कंफर्म करा और गार्ड ने ड्राइवर की फोटो खींच के हम्म नाम को है भेजिए। पूजा को उसके नंबर पे भेजी। है पूजा शॉक हो गई कि यार ये कैसा हो सकता है फिर तू ये भी सोच सकता है कि यार कि हो सकता है, तेरे मन में एक ख्याल आएगा आपके मन में भी एक ख्याल आएगा कि हो सकता है मजाक करने के लिए ड्राइवर पूजा को ड्रॉप करने के बाद उसके ऑफिस चला जाए। हाँ ये भी चांस हो सकता है हो सकता कि है। जैसे थोड़ा सा पैसे निकालने के लिए, हाँ ठीक है डराने के लिए, कुछ भी करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, कुछ भी। हम्म जबकि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं था, कुछ भी करने के लिए, है कि एक्स्ट्रा पैसे निकालने के कि उसके ऑफिस पे जाके दोबारा से नाटक करे। हम्म पर भाई शॉकिंग बात तो ये है कि अगर पूजा के घर से हम्म उसके ऑफिस का डिस्टेंस अगर रोड बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली कोई भी नहीं है, जैसे लॉकडाउन वाली सिचुएशन है ना अगर, हम्म है और तेज से तेज गाड़ी भी हो हम्म तब भी वो 20 मिनट के अंदर अंदर हम्म पूजा के घर से उसके ऑफिस तक नहीं पहुंच सकता। उसको कम से कम 25 से 30 मिनट लगने ही लगने हैं चाहे वो कोई कितनी भी तेज जाए। और उस ड्राइवर का फोन उसको ड्रॉप करने के 10 मिनट बाद आया है, 10 मिनट के अंदर, तो फिर क्रेजी है। 10 मिनट के अंदर अंदर। है पूजा बिल्कुल शॉक हो गई कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हम्म उसको तब भी यकीन नहीं हो रहा था कि हो सकता है कुछ और इंसिडेंट हुआ हो। पूजा ने चुपचाप उसका फोन काट दिया। ड्राइवर ने भी फिर ड्राइवर वेट नहीं करता, ड्राइवर ने अपनी राइड कैंसिल कर दी, ऐप से शो हो गई। ड्राइवर का फोन काटने के बाद हम्म पूजा ने क्या चेक करा, अपने ऐप की राइड हिस्ट्री चेक करी। राइड हिस्ट्री हाँ कि उसने राइड करी है नहीं करी, उसमें कोई राइड ही नहीं थी। मतलब कि अभी जो कैब में ऑफिस से घर आई है, ओटीपी शेयर करा हुआ है ओटीपी सब शेयर कुछ। करा, राइड स्टार्ट हुई है उसके ऐप हाँ में, राइड एंड भी हुई है, हम्म वो हिस्ट्री उसके ऐप में थी ही नहीं। उसने अपनी मेल बॉक्स चेक करी क्योंकि कंफर्म के बाद मेल जो आता है वो बिल उस पे आता है, हाँ उसके पास कोई मेल नहीं थी, कुछ नहीं था। पेमेंट की तो होगी उसके पास। हाँ एक ऐप था उसके बाद जो पेमेंट उसने करी थी, हाँ उसने दोबारा जाके पेमेंट का ऐप खोला,
उसमें कोई पेमेंट की हिस्ट्री ही नहीं थी, और जो भी पेमेंट पेमेंट की वो वो आई थी थी नहीं, वो मतलब थी ही नहीं। कैसे ये उसने जो क्यूआर कोड स्कैन करा उस पेमेंट की हिस्ट्री ही नहीं थी। चलो ये भी कोई बात नहीं, कई बार यूपीआई ऐप में शो नहीं होता। उसने अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करा और बैलेंस बिल्कुल सेम था, उसके पेमेंट करने से पहले जितना बैलेंस था उसके अकाउंट में उतना ही बैलेंस अभी उसके अकाउंट में था। मतलब उसके अकाउंट से कोई बैलेंस भी डिडक्ट नहीं हुआ था। पूजा को तब भी हुआ कि यार हो सकता है कोई ग्लिच हो, आजकल टेक है भाई, कहीं भी कुछ भी ग्लिच हो सकता है, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। पूजा अपना रात को मतलब सोचती रही अपना सो गई। उसको ये था कि अगले दिन जाऊंगी तो सोसाइटी के बाहर उसके सीसीटीवी कैमरे के कुछ वो नहीं थे जुगाड़। ऑफिस के बाहर चेक हाँ, ऑफिस के बाहर वो चेक कर सकती थी। ऑफिस के बाहर ऑफिस में उसने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग जाके चेक करवाई। तो जब पूजा ऑफिस से बाहर निकली तब उसको वो खड़ी भी दिख रही थी। जिस इंसिडेंट पे वो कैब आई और वो कैब में बैठ के वहां से निकली, उस इंसिडेंट की फुटेज ही नहीं थी, सिर्फ उस 1-2 मिनट की फुटेज। चलो कोई बात नहीं, ये भी कई बार ग्लिच हो सकता है। फिर पूजा ने कंफर्मेशन के लिए कि कहीं गार्ड या टैक्सी ड्राइवर ने सेटिंग ना कर रखी हो, कुछ ना कर रखो, उसने जब वो कैब वाले का उसके पास घर पहुंचने का फोन आया तो उसने उसकी भी चेकिंग करी सीसीटीवी में, तो वो कैब ड्राइवर वहीं खड़ा था। सेम कैब थी जिसमें पूजा आई थी, सेम कैब, सेम कलर सेम नंबर, सब कुछ सेम था, सब कुछ सेम। हाँ, दिक्कत क्या थी कि ड्राइवर की फेस तो उसको दिखा नहीं था, पर ड्राइवर का जो बॉडी स्ट्रक्चर था और जो उस कैब ड्राइवर का बॉडी स्ट्रक्चर था उसमें डिफरेंस था। उसको ये बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, 10 मिनट वो वहां पे कैसे पहुंच सकता है, और अगर पहुंचा भी है तो उसके साथ ऐसा क्या क्यों हुआ। और हो सकता है कि किसी ने उसका ऐप हैक कर लिया हो और नकली कैब भेजी हो नंबर वगैरह के साथ, पर उसके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ कि कोई चोरी चकारी हो या कुछ और दूसरा इंसिडेंट हो उसके साथ। कोई ऐसी हरकत करता है इतनी प्लानिंग के साथ तो कुछ हरकत तो करेगा से करता है वो। है। और उसने चुपचाप पेमेंट भी ली, उसके ऐप में राइट स्टार्ट भी हुई, पेमेंट भी दी उसने, है वो कैब में बैठ के भी आई है। तो कुछ डिजिटल रिकॉर्ड ही नहीं है ना उस टाइम की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, उस कैब के बैठते वक्त उसकी पेमेंट उसने जो करी, उसने ऐप में जो राइट स्टार्ट हुई, कुछ डिजिटल रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है। मतलब पूजा उस समय ना बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि शौक ब्लैंक, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस कैब में वो आई वो कैब थी, वो ड्राइवर ही था, वो इंसान था, वो क्या था। मतलब ऐसा कंफ्यूज हाँ, हो जाएगा। पूजा ने मतलब ये बातें अपनी कलीग्स को भी बताई, अपने फिर बाद में पेरेंट्स को भी शेयर करी, अपने फ्रेंड्स को भी बताई। तो यार मतलब देख, ये इंसिडेंट पे कोई बिलीव ही नहीं करेगा आप। और भाई कुछ हो रखा हो तो अलग बात है। हाँ, आपके साथ कुछ हो जैसे वो होता है। सेफ घर पे हाँ पहुंच गई हाँ, पेमेंट सेफ घर पे पहुंच गई, पेमेंट आपने करी, एविडेंस हो किसी चीज का, उसके पास कोई एविडेंस ही नहीं है। एविडेंस ये है बस कि वो वहां से घर पे आई है, और एविडेंस वो खुद ही है। कोई बिलीव नहीं कर रहा कि उसने पेमेंट करी है, क्योंकि उसके पास कोई डिजिटल रिकॉर्ड ही नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास। कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है उसके साथ कि वो किसी को बता सके, साबित कर सके। ये सिर्फ उसके दिमाग में है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई वो पूजा के मन गढ़ंत कहानी है। तो इतने अच्छे हाँ ऑफिस पर, में क्यों हाँ यार, बनाई पर ऐसे? एक नॉर्मल बंदा जो नॉर्मल वर्किंग बंदा है, अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीता है, पर उसके साथ वो ऐसा तो कभी सोच भी नहीं सकता, और वैसा करेगा भी क्यों। तो मतलब वो आज तक ना ये कहानी अनसोल्ड ही है कि उस दिन पूजा को घर किसने ड्रॉप करा। क्रीपी तो है कोई स्टोरी हो। हम भी मैं भी वही सोच रहा हूँ। हाँ। भाई कैसे वो कि पहुंची घर आप पे। रात को सोचो कि घर आ रहे हो, आपने नॉर्मली कैब बुक करी है, आप अपना डेली रूट से जाते हो, नॉर्मली आप कैब में बैठ के आपने पेमेंट करी, राइड एंड हुई और अपना घर पे आके बैठ गए, पर पता चले कि वो कैब जिसमें आप आए हो वो कैब उस लोकेशन में पहुंची ही नहीं थी। मतलब वो कैब एक्चुअली वो कैब थी ही नहीं। मेरे माइंड में वही चल रहा है, ऑडियंस के माइंड, गाइस के सबके माइंड में भी चल रहा होगा कि वो कैसे पहुंची। वो चीज क्या थी जो उसको लेके आई, उसका मकसद क्या था, वो करना क्या चाहती थी, है उसने कुछ करा क्यों नहीं। कोई मजाक कर रहा था कोई इंसान, तो उसने क्यों मजाक ऐसा करा, या कोई एंटिटी थी वो क्या करना चाहती थी, है। तो मतलब ये मिस्ट्री ही बिल्कुल अनसोल्ड मिस्ट्री है। मतलब पूजा ने भी उसको सोल्व नहीं कर पाई, और किसी ने देखा नहीं था, है।
सीसीटीवी रिकॉर्ड्स नहीं थे, कुछ नहीं था। तो मतलब ये सिर्फ पूजा का माइंड ही जानता है कि उसके साथ ऐसा हुआ था, बाकी कोई इसको बिलीव कर ही नहीं सकता। तो बस यही स्टोरी थी यार, ये पूजा की, गुड़गांव की। कैसे लगी भाई स्टोरी? थोड़ी सी है, क्रीपियो माइंड को सोचने वाली कि क्या था उसके थोड़ी सी साथ। डिफरेंट तो है। हाँ, तो ये माइंड मतलब को यार आज के टाइम में ऐसा हो सकता है, पर ये सोचने वाली बात है। माइंड में अभी यही चलता रहेगा पूरे टाइम कि वो क्या कैसे, था। वही तो आप सबके माइंड में भी चलेगा कि मैंने भी यार कैसे भाई पहली बार सुनी थी तो यार यही आया था, ये वो चीज क्या थी यार। वो है। अभी आजकल टेक के जमाने में बिल्कुल बिल्कुल। और अब मिलते हैं ऐसी कोई रियल लाइफ स्टोरी को लेके इसी चैनल पर, जिसका नाम है और बताओ भाई। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहली वीडियो है। और कुछ आपको अपनी स्टोरी बतानी हो, कुछ रियल लाइफ या कुछ वैसी, तो हमें भी कमेंट्स में बताइए, हम अपना पर्सनल नंबर शेयर करके आपको बताएंगे। चलो ठीक है भाई, सब्सक्राइब करना चैनल को। सब्सक्राइब और करो। कंटेंट को धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहेंगे, अभी स्टार्टिंग है। और हाँ यार, स्टोरीज थोड़ी सी रियल है, रियल लाइफ से इंस्पायर्ड कह सकते हो आप। इस पे हम और भी मेहनत करेंगे। हॉन्टेड स्टोरीज हो गई, पैरानॉर्मल स्टोरीज हो गई, मोटिवेशनल स्टोरीज हो गई, रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, मतलब इस पे कॉमेडी हो गई, सब कुछ बात करेंगे अपना। एवरीथिंग। हाँ, और बताओ भाई चैनल पे एक नया कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।